सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं आपका हिंदी प्राध्यापक लोकेश। आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम जो साहित्य वैभव है उसके अंदर रचित आधुनिक कविता भाग में उल्लास कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री जी का परिचय जानेंगे। उसके उपरांत सुभद्रा कुमारी चौहान जी से रचित जो कविता है उल्लास, उसका अभ्यास करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 यानी 1904 ईस्वी में प्रयाग के वैश्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। आप आधुनिक युग की राष्ट्रीय धारा की कवित्री हैं। महात्मा गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपकी कविताएं देशभक्ति का सिंहनाद करती हैं। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत आपकी बहुचर्चित कविताएं मानी जाती है। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्रति आपके काव्य का मुख्य विषय है। आपकी मृत्यु 1947 ईस्वी में मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हुई। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। काव्य में मुकुल, त्रिधारा, तो कहानी संग्रह में हम देखेंगे तो भिखरे मोती, सीधे सीधे चित्र, उन्मादिनी, ये इनकी रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत जो आज हम अभ्यास करने वाले उल्लास के अंदर हमारी जो कवित्री है हमें क्या संदेश देना चाहिए, क्या बताना चाहिए, वो हम अब जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रस्तुत कविता में कवित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को रखती हैं। कभी भी क्या है भाई, आशावादी दृष्टिकोण से हमारे जीवन को व्यतीत करना, बोलने के संदेश को देने के लिए ये कवित्री इस कविता में जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को रखती हैं। आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित कड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपने सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। इस कविता जो उल्लास है, इस कविता से हमें क्या प्राप्ति होती है कि हमारे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को रखना है। ये बात इस कविता के जरिए हमें पता चलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की काव्य अभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र अभिव्यक्ति रखती है। तो इतना था सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में परिचय। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपके सामने जो उल्लास कविता है उसका पाठ करूंगा। उसके उपरांत हर एक चरण को हम अच्छे से, हर एक पैराग्राफ को बहुत ही सुंदरता से समझने का प्रयास करेंगे। शेषव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। जग जांजा जाकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। मैंने सदा किया है सबसे मृदुल प्रेम का ही व्यवहार। विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अस्ततल का प्यार। मैं हूँ प्रेम माई जग दिखता मुझे प्रेम का पारावारा। भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रही है निर्मल प्यार। मैं ना कभी रोई जीवन में रोता देखा ना यह संसार। मृदुल प्रेम के ही आंसू गिरते आँखों से दो चार। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम अभी जो पहले चरण हैं उनको अच्छे से
समझने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत क्या है भाई, इसके बारे में शब्दार्थ को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें बताना चाह रही है कि शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। नव यानी न्यू, नया एक विकास देखा, डेवलपमेंट देखा, कहने की बात यहाँ पे वे कह रही है। शैशव यानी बचपन, चाइल्डहुड रहता है ना, बचपन, उसका सुंदर प्रभात देखा। प्रभात यानी जो प्रातः काल है, सवेरा है, उसको हम प्रभात कहते हैं। जो बचपन है हमारे जीवन का, वो हमारे जीवन के अंदर क्या है भाई, एक न्यू मॉर्निंग है। तो उस क्या है भाई, जो सवेरा है, जो प्रभात है, उसके अंदर ना बहुत कुछ अच्छा सा बदलावन होते रहता है। उसको हमें महसूस करना चाहिए, उस डेवलपमेंट को हमें क्या है भाई समझना चाहिए, उस विकास को क्या है भाई आनंदित करने की बात यहाँ पे कही रही है कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। मेरे बचपन का जो सुंदर मॉर्निंग है, यानी मेरा जो बचपन है, मेरे लाइफ का एक मॉर्निंग है। वो कैसा मॉर्निंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। तो ये मेरा जो बचपन का जो सुंदर प्रभात है, उसका मैंने नव विकास देखा, यानी नया नया डेवलपमेंट, नया नया विकास मेरे जीवन में किस तरीके से हो रहा है, उसको मैंने महसूस किया है, कहने की बात यहाँ पे वे कहती है। तो देखिए, हमारे जीवन में ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शैशव अवस्था। तो उसको हमें अच्छे से क्या है भाई, खुशी से उसको महसूस करना चाहिए, ना कि अपने को क्या है भाई बचपन पूरा रोते रोते गंवाना है। ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश कवित्री कर रही है। यौवन की मादक लाली में यहाँ पे ना जीवन का उल्लास देखा होना था, परंतु टेक्स्ट बुक में क्या है भाई यौवन है, तो इसीलिए हम जीवन को छोड़ के यौवन कह के ही क्या है भाई अभ्यास करने वाले हैं। तो जीवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। यौवन, यौवन यानी जवानी, जवानी यानी जो क्या है भाई कली फूल बन के खिलने का समय है। यौवन क्या है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है भाई समय है। ये क्या है भाई जो समय बीत गया तो फिर लौट के नहीं आता, चाहे बचपन हो या जवानी हो। इसीलिए जो भी हमारे जीवन में है, बचपन हो या जीवन, उसको अच्छे से महसूस करना चाहिए। उसको क्या है भाई उल्लास से आनंद के साथ हमें जीना चाहिए। कहने की बात कह रही है कि मैंने, यानी कवित्री कहती है कि यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। यौवन यानी जवानी का मादक, मादक यानी नशीला जो है, नशा है, जवानी का जो नशा है, उस नशे में देखो जवानी का नशा ना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता। हम उसको किस रास्ते में लेके जाते, वो उस रास्ते में चला जाता। इसीलिए इस जो नशे को ना हम गलत रास्ते पे ना ले जाके और इस नशे को भूल के ना जाके क्या है भाई, ये नशे को हमें हमारे जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि ये जो हैंग है, ये नशा है, एक बार हमारे जीवन में आता है, इसको अच्छे से क्या है भाई हमें महसूस करना है, इसको क्या है भाई आस्वादित करना है, इसके क्या है भाई रुचि को पहचानना है। कहने की बात यहाँ पे कह रही है, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा, यानी जो उल्लास है, इंतुजियाज्म है, उसको क्या है भाई अच्छे से जानना चाहिए, अच्छे से क्या है भाई उल्लास के साथ हमें जीना चाहिए, उसको हमें यहाँ पे समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना जवानी के अंदर उल्लास के तद्विरुद्ध अपना जीवन जीते रहते, जैसे कि क्या है भाई कई सारे क्या है भाई दुर्व्यसनों को अपने को क्या है भाई अपने ऊपर हावी होने के लिए छोड़ देना, यानी गलत गलत आदतों को क्या है भाई अपने जीवन के अंदर उसको ले लेना और जवानी की जो मादकता है उसको बर्बाद कर देना। ऐसा करने से क्या है भाई जो यौवन का उल्लास है उसको हम महसूस नहीं कर सकते। यौवन का उल्लास कब महसूस कर सकते हैं हम, क्या है भाई अच्छे
गुणों के साथ, अच्छे क्या है भाई नज़रिए के साथ हमारे जीवन को हम देखेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। गलत रास्ते को छोड़ के सही रास्ते पे सही तरीके से हमारे जवानी को इस्तेमाल करना चाहिए। इस जवानी के क्या है भाई नशे को अच्छे से क्या है भाई महसूस करते हुए जीवन के उल्लास को प्राप्त करना चाहिए। यौवन के उल्लास को मैंने देखा है कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है। जो यौवन की मादक लाली है, जो यौवन की नशीली लाली जो है, ये क्या है भाई हमारे जीवन में उल्लास लाने का काम करती है। जो जवानी के अंदर हम क्या है भाई एक ठान लेते कि मैं मेरे जीवन में करना ही है, तो हम वो करके ही गुजरते हैं। इसीलिए कभी भी क्या है भाई जवानी की जो मादकता है उसको हमारे जीवन के उल्लास को देखने के लायक बनाना चाहिए। कहने की बात कहते हुए साथ साथ कवित्री कहती है कि मैंने अपने जीवन के सुंदर प्रभात को नव विकास होते हुए देखा है, साथ ही साथ जीवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा है। कहने की बात यहाँ पे कवित्री बता रही है। और आगे बढ़ के कवित्री कहती है जग झांझा जाकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। कहने की बात यहाँ पे कवित्री कह रही है। जग, जग यानी जो वर्ल्ड है, जो संसार है, जो जगत है, जो विश्व है, उसको हम क्या कहते हैं जग। झांझा, झांझा यानी जो वर्षायुक्त आंधी है, एकदम से क्या है भाई बहुत सारी क्या है भाई बारिश आते रहती है, बहुत क्या है भाई वर्षा होते रहती है। ऐसे समय में बहुत बड़ा क्या है भाई हवा आना, हवा के झोंके को क्या है भाई आंधी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं झांझा कहते हैं। वर्षा युक्त आंधी को हम झांझा कहते हैं। जग झांझा जाकोर में, जाकोर यानी हवा का झोंका, यानी जो तूफान के टाइम पे जो क्या है हवा आती है ना, झोंका होता है ना, वो झाकोर के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हवा का झोंका है उसको हम झाकोर कहते हैं। तो इसके अंदर जो जग का है, जो दुनिया के अंदर क्या है भाई एक वर्षायुक्त आंधी है, झाकोर है, हवे का झोंका है। ऐसे में भी यानी बहुत सारा संकट है, बहुत सारे टेंशन्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसा क्या हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता, ऐसी हमारी क्या है भाई सोच रहती। जग के अंदर क्या है भाई किसी को चैन नहीं, किसी को सुख नहीं, बहुत ही क्या है भाई काम करते लोग जी रहे, सुख में नहीं जी रहे। ऐसा क्या है भाई जग के अंदर हर दिन क्या है भाई भागम दौड़ी मची हुई है। ऐसी सोच के अंदर भी जग झांझा जाकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। ऐसे सन्निवेश के जग में भी मैंने आशा लतिका का विकास देखा। कहने की बात यहाँ पे कह रही है। आशाएं क्या है भाई हमारे जीवन में बहुमुख्य पात्र निभाती है। जैसा हम आशाएं रखते हैं हमारे जीवन में, वैसा हम क्या है भाई अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते, वैसे हमारे जीवन के उल्लास को हम महसूस करने का प्रयास करते हैं। तो ये आशा लतिका का विकास देखा। लतिका यानी जो छोटी लता है, यानी क्या है भाई जो छोटी सी बेल है। आशाएं हमारे मन के अंदर छोटी सी रहती है क्या नहीं। आप देखो सर्वप्रथम आपके मन में क्या था भाई, जब आप LKG UKG में होंगे तो क्या है भाई मुझे भी प्राइमरी स्कूल में जाना है कहने की आशा उत्पन्न हुई होगी। उसके उपरांत हाई स्कूल को या सेकेंडरी को जाने की क्या है भाई आप में एक उन्माद आशा उत्पन्न हुई होगी। उसके उपरांत आप क्या है भाई एक उपाधि पूर्व शिक्षा को आप प्राप्त कर रहे हो। इसके बाद आपके मन में एक आशा क्या है, आप भी क्या है भाई एक अच्छे से एक प्रोफेशन में आगे बढ़ के अपने जीवन के अंदर एक बहुत ही एक नामदार इंसान, एक कीर्ति प्राप्त व्यक्ति बनने की आशा आप रखते हो। तो ये छोटी छोटी आशाएं भाई क्या नहीं, जैसे कि कोई क्या है भाई हमारे मन के अंदर रहता कि मैं अपने जो स्कूल के अंदर जो छोटा सा जो टीम है उसी एक गेम के टीम के अंदर मैं दी बेस्ट बन के उभरना कहने की एक आशा रहती। वो लतिका क्या है भाई वो जो बेल है जो आशा की, वो बढ़ते 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 हमें इंटरनेशनल प्लेयर बनाने की भी क्या है भाई एक सामर्थ्य को रखती है। तो ऐसी आशा लतिका का विकास देखा। ऐसी जो आशा की लतिका है, जो आशा की बेल है, उसको मैं बढ़ते हुए देखा कहने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। आप देखते होंगे ना घर के अंदर कई सारे बेल होते हैं, करेले का बेल है क्या नहीं, तो उसके साथ साथ
मनी प्लांट ऐसे वाले क्या है भाई छोटा सा रहता, लेकिन देखते ही देखते 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 इतनी बड़ी बेल क्या है भाई उत्पन्न हो जाती है, या क्या है बढ़ जाती है, विकासित हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे आशाओं की लतिका का भी मैंने विकास देखा अपने जीवन में। कहने की बात यहाँ पे कवित्री हमें समझाने की कोशिश कर रही है, कह रही है कि जग झांझा जाकोर में मैंने, ऐसे ये जग झांझा जाकोर में भी मैंने अपनी आशा लतिका का विकास देखा। कहने की बात यहाँ पे कवित्री समझा रही है। देखो आज क्या है भाई, जो भारत वर्ष में यानी भारत देश में क्या चल रहा है कि क्या है भाई कोविड का बहुत बड़ा क्या है भाई बोलबाला चल रहा है। तो ऐसे कोविड के बोलबाला में भी हमें क्या है भाई एक आशा रखनी चाहिए कि मैं जो प्रथम पीयूसी को अभ्यास कर रहा हूँ, जो प्रथम पीयूसी को क्या है भाई मैं ज्ञानार्जित कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं सबसे अधिक अंकों के साथ टॉपर आने की क्या है भाई आशा लतिका का आप क्या है भाई विकास देखोगे। तो ये जो आशा लतिका है आपको द्वितीय पीयूसी के क्या है भाई जो मार्क्स कार्ड में भी बहुत ही विकसित होके दिखाई देगी। इसीलिए जग झांझा जाकोर में भी हमें क्या है भाई आशा लतिका का विकास देखना है, मैंने देखा है। कहने की बात कवित्री हमें समझाने की बोलने की क्या है भाई प्रयास कर रही है। तो आगे बढ़ के कवित्री कहती है आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। मेरे जीवन के अंदर मैं क्या है भाई आकांक्षा, उसके बाद उत्साह, उसके बाद प्रेम का मैं क्या है भाई स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट को, प्रकाश को मैंने देखा। जो ये इसका लाइट है, जो क्या है भाई इसके जो प्रकाश है, जिसका क्या है भाई ज्योति है, ज्वाला है, उसको मैंने देखा है। कहने की बात कह रही है आकांक्षा। आकांक्षा यानी इच्छा। हमारे जीवन के अंदर हमें क्या है भाई एक इच्छाओं के साथ जीना चाहिए। हमारी इच्छाएं अच्छी होंगी तो हम क्या है भाई हमारे जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे। इच्छाएं क्या है भाई हमें हमारे जीवन को किस तरीके से क्या है भाई मूव करना है, हमें किस तरीके से जीना है, ये बात समझाने का प्रयास करती है। तो कवित्री कहती है मेरे जीवन में मैंने आकांक्षाओं को क्या है भाई महसूस किया, इच्छाओं के साथ मैंने जी, उसके उपरांत मेरे जीवन में क्या है भाई उत्साह आया। आकांक्षाओं को, इच्छाओं को क्या है भाई मैंने पूरा करते करते मेरे जीवन में एक उत्साह उत्पन्न हो गया। उत्साह उत्पन्न होते ही मेरे जीवन के अंदर क्या है भाई प्रेम का आगमन हुआ। प्रेम का क्या है भाई मेरे जीवन में महत्व मुझे पता चला। ऐसे क्रम क्रम से मेरे जीवन में मैंने क्या है भाई आशा उत्साह प्रेम का प्रकाश देखा। कहने की बात यहाँ पे कवित्री कह रही है। ये जो तीन का भी प्रकाश हम देखेंगे हमारे जीवन में तो हम हमारे जीवन को बहुत ही सुखद तरीके से, बहुत ही आनंदित रूप से, बहुत ही क्या है भाई हमारे लाइफ के बारे में, हमारे जीवन के बारे में हमें कुछ भी क्या है भाई डाउट्स नहीं रहते। हमारे जीवन के ऊपर हमें क्या है भाई घृणा, हमारे जीवन के ऊपर हमें क्या है भाई एक अपसेट, मेरा लाइफ ऐसा क्यों है, ऐसी भावना उत्पन्न नहीं होती। कब? जब हमारे जीवन के अंदर हम आशा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखते हैं तब। कहने की बात यहाँ पे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें बताने का प्रयास कर रही है। तो साथियों अब हम जो आगे के चरण है उसको अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों अब कवित्री आगे बढ़ के कहती है कि जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यहाँ विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई, अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। कहने की बात यहाँ पे कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, यानी जीवन में ना निराशा मुझको। देखिए हमारे जीवन में ना कभी भी निराशा आ जाती है तो हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं, है क्या नहीं। जब हम रोते रोते क्या है भाई जीवन को बिताते तो हमारे जीवन को हम क्या है भाई महसूस करना, लाइफ को एंजॉय करना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कहती है जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। तो हमारे जीवन में ना कभी भी आशाहीन भावना नहीं होनी चाहिए। जो आशाहीन भावना होती है उसे हम क्या है भाई निराशा कहते हैं।
तो जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। मैंने अपने जीवन में कभी भी क्या है भाई आशाहीन भावना रखी नहीं। मैं हमेशा अपने जीवन में क्या है भाई आशाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ जीती रही। इसीलिए क्या है भाई मैं उल्लास के साथ, प्रेम के साथ मेरे जीवन को व्यतीत कर रही हूँ। कहने की बात यहाँ पे कवित्री कहती है कि जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई। मेरे जीवन में कभी भी क्या है भाई आशाहीन भावना ही नहीं थी। कहने की बात यहाँ पे कवित्री कहती है। और कवित्री आगे बढ़ के कहती है जग झूठा है, जग झूठा है, यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। विरक्ति यानी वैराग्य, वैराग्य यानी अभी बस क्या करें, क्या लेके क्या फायदा है, सब कुछ उतना ही है, पूरा दुनिया क्या है भाई झूठी है। ऐसी भावना हमारे जीवन में आ गई, विरक्ति हमारे मन में उत्पन्न हो गई। कितना करें तभी उतना ही। अब कुछ लोग बच्चे सोचते रहते हैं ना, अरे पढ़ो अच्छे से नोट्स करो, अरे कितना करें तभी उतना ही। हमारे लोग क्या है भाई हमारे अध्यापक हमें इतने ही चंगते थे। ऐसी विरक्ति भावना रख लेंगे तो क्या है भाई अपने जीवन में हम कभी नहीं आगे आ सकते। हमारा प्रयास हमें क्या है वो करना चाहिए, हमारा जो कर्तव्य है उसको हमें अच्छे से निभाना चाहिए। मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे आगे बढ़ना है, ऐसी एक आशावादी भावना रखनी चाहिए। मेरे जीवन में मैं कुछ अच्छा बनूंगा, ऐसी एक सोच रखनी चाहिए। ये दुनिया झूठी है कह के हम सोचेंगे तो झूठी रख लेगी। जैसे हम चश्मा पहनते हैं, यानी येलो कलर का चश्मा हम पहन गए तो पूरी दुनिया हमें कैसी दिखेगी, येलो कलर में दिखेगी। वही हम लाल चश्मा पहनेंगे तो लाल शीशे वाला चश्मा, तो उस आईने से क्या है भाई हमारे आँखों के ऊपर पूरा क्या है भाई लाली छा जाती है और हर जगह में लाल लाल दिखाई देता। तो उसी तरह क्या है भाई हमारे जीवन में हम कभी भी हमारे जग झूठा है कहने की विरक्ति को हम अपना लिए तो क्या है भाई हमारे जीवन में हम कभी एक उल्लास के साथ, एक आनंद के साथ नहीं जी सकते। इसीलिए कह रही है कि कवित्री कि मुझे कभी ये सिखा नहीं पाई, जग झूठा है यहाँ विरक्ति नहीं सिखाने को आई। मैंने सीखा ही नहीं कि ये जग झूठा है, मुझे मालूम ही नहीं। मुझे क्या मालूम है ये दुनिया बहुत ही क्या है भाई सुंदर है, बहुत ही आशादायी है, आशाओं को क्या है भाई एक बल देने वाली है। हमारी आशाएं हैं तो वो पूर्ण भी होंगी, पूर्ण होने वाली ही आशाएं क्या है भाई मनुष्य रखता है। तो ऐसी एक सकारात्मक भावना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। कहने की बात यहाँ पे कवित्री हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ के कवित्री कहती है अरे दल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई। दल यानी ग्रुप, टीम है क्या नहीं। तो यहाँ पे अरे यानी शत्रु, वैरी, एनिमी को क्या है भाई अरे कहते हैं। एक हमारे जीवन में ना सबके जीवन में कुछ एकाध लोग तो क्या है भाई एनिमी रहते है क्या नहीं। वो मेरी एनिमी है, वो मेरा एनिमी है, वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा शत्रु है। ऐसी भावना हमारे जीवन में हम रख लेंगे तो ये भावना कैसे आती है, घृणा से आती है। जब हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर घृणा की भावना से, एक नफरत की भावना से हम देखते हैं तो हमारे क्या है भाई उससे एक शत्रुता आगे बढ़ते जाती। इसीलिए कवित्री कह रही है कि अरे दल की पहचान कराने कि ये इतना देखो तुम्हारा ये दल है कि ये तुम्हारे क्या है भाई दुश्मन है, ये तुम्हारे क्या है भाई शत्रु है, कह के पहचान कराने घृणा आने पाई। मेरे हृदय के अंदर घृणा है ही नहीं, मेरे हृदय के अंदर घृणा ही नहीं है, नफरत ही नहीं है, तो सब लोग क्या दिखेंगे, मेरे शत्रु नहीं दिखेंगे, मेरे अपने दिखेंगे। मेरे को क्या है भाई सबके साथ प्रेम का व्यवहार करने का एक मौका मिलेगा। आप देखते होंगे जीवन के अंदर कभी भी देखो, एक न्यूटन का नियम है ना, कितने फोर्स से हम क्या है भाई एक चीज को फेंकेंगे उतनी ही फोर्स से है वो उसको हम ले पाएंगे। उसी तरह हम किसी के साथ क्या है भाई घृणा से व्यवहार करेंगे तो हमारे बदले को में भी क्या मिलेगा, हमें घृणा ही मिलेगी। वही हम क्या है भाई प्रेम से व्यवहार करेंगे, एक सकारात्मक भावना से व्यवहार करेंगे सबके साथ, तो हमें भी बदले में क्या मिलेगा भाई, वही मिलेगा जो हम दिए रहते दूसरों को। इसीलिए कवित्री कह रही है कि मेरे हृदय में घृणा को कोई स्थान नहीं है। घृणा मेरे हृदय में ना रहने के कारण अरिदल की पहचान मुझे नहीं हुई है। मेरे शत्रु कौन है मुझे नहीं मालूम, मेरे शत्रु ही नहीं है जीवन में। मैं बहुत ही आनंदमय ढंग से, बहुत ही उल्लासमय ढंग से मेरे जीवन को मैं जी रही हूँ। कहने की बात यहाँ पे कवित्री हमें समझा रही है। आगे बढ़ के कवित्री कहती है नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। अशांति क्या है भाई मेरे हृदय तक नहीं आई, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। भीषणता यानी भयानक,
तो जो भयानक स्थिति है कब आती, जब हमारे जीवन में क्या है भाई शांति नहीं रहता, पीसफुल क्या है भाई वातावरण जब नहीं रहता, तब ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, हमारे हृदय के अंदर अशांति का वास होता। अशांति हमारे हृदय के अंदर आ गई, हमारे मन के अंदर एक पीसफुल क्या है भाई एक एनवायरनमेंट ना रहा, तो उससे क्या होगा, एक भयानक स्थिति होगी। क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, कहाँ करूं, ऐसा क्या है भाई मन एक तरह से चंचल हो जाता। और जिसे हमें जीना है, जिस दिन को हमें क्या है भाई हंसी खुशी के साथ व्यतीत करना है, उस दिन को पूरे ढंग से क्या है भाई महसूस करके, उस दिन को क्या है भाई आनंद के साथ हमें व्यतीत करना है, उसको ये अशांति क्या है भाई खा जाती। वो दिन महीनों में बदलते, वो दिन क्या है भाई महीने के साल होते, साल के क्या है भाई हमारा जीवन ही हो जाता। इसीलिए हमारे जीवन में कभी भी हृदय के अंदर अशांति को वास करने नहीं देना चाहिए। तभी नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाएगी, तब क्या है भाई हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय ढंग से चलेगा और बहुत ही हम क्या है भाई शांतिपूर्वक, बहुत ही सुखद ढंग से हमारे जीवन को जी सकते हैं। ऐसा ही मैं जीवन जी हूँ कहने की बात कवित्री अपने कविता उल्लास के अंदर हमें बताने का प्रयास कर रही है। तो विद्यार्थियों, अब आगे के चरणों को हम अब सीखने का, अब समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, अभी आगे बढ़ के सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है, मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सब सदैव ही कोमल अस्ततल का प्यार, मैंने हूँ प्रेम माई जग दिखता, मुझे प्रेम का पारावारा, भरा प्रेम से मेरा जीवन लुट रहा है निर्मल प्यार, मैंने कभी रोई ना जीवन में रोता देखा ना यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते आँखों से आंसू दो चार। कह के यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है कि मैंने सदा किया है सबसे प्यार, मैं अपने जीवन में, मैं अपने लाइफ में क्या है भाई किसी से भी घृणा नहीं की, कहने की बात हम पहले ही जाने हैं। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी आगे बढ़ के कहती है कि मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, मधुर यानी प्रेम भरा ही व्यवहार मैंने किया है, कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है। और आगे बढ़ के सुभद्रा कुमारी जी कहती है कि मेरे जीवन में मैं क्या है भाई सदा सबसे किया मधुर प्रेम का ही व्यवहार, कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें बताने का प्रयास कर रही हैं। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रहे हैं कि मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। जो व्यवहार होता है, जो एक दूसरे से क्या है भाई कॉन्वर्जेशन होता है, एक दूसरे से क्या है भाई बातचीत होती है, तब मैंने अपने जो व्यवहार है उसको मैंने किस तरह से किया है, मधुर प्रेम से ही किया है, मैंने सबसे सदा मधुर प्रेम का ही व्यवहार किया है, कहने की बात कह रही है। इसीलिए मेरे जीवन में उल्लास है, कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान हमें बताने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ के सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें कहती है, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल हस्ततल का प्यार, मैं सबसे प्रेम, कैसा प्रेम, मधुर प्रेम का व्यवहार कर रही थी। मधुर प्रेम का व्यवहार करने के कारण विनिमय में यानी बदले में पाया सदैव ही, सदैव यानी हमेशा मैंने पाया कोमल हस्ततल का प्यार, यानी कोमल सॉफ्ट हॉट, यानी क्या है भाई हृदय का प्यार, कोमल हृदय का प्यार मुझे मिला। मैं क्या है भाई मधुर प्रेम करती थी तो बदले में मुझे सदैव क्या है कोमल हृदय का प्यार ही मिला, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। देखिए दुनिया को हम जैसा देते हैं ना, दुनिया से वैसा ही हम पा सकते हैं। इसीलिए इस दुनिया के अंदर कभी भी हमें क्या है भाई प्रेम से भरा ही व्यवहार करना चाहिए, मधुर प्रेम का ही व्यवहार हमें करना चाहिए, तो बदले में हमें भी क्या है भाई कोमल हृदय का प्यार मिलेगा, कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है। जब कोमल हृदय का प्यार हमें मिलेगा तब हमारे क्या है भाई हृदय के अंदर अशांति का वास नहीं होगा, हमारे हृदय के अंदर क्या है भाई घृणा नहीं आएगी, तब हम क्या है भाई हमारे जीवन को बहुत ही उल्लास के साथ
आनंद के साथ हमारे जीवन को हम जी सकते हैं। कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान हमें बताने का प्रयास कर रही है कि मैंने जिया है ऐसे, मैं सदा की सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, बदले मुझे मिला है सदा कोमल हृदय का ही प्यार। कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें कह रही है। आगे बढ़ के सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें कहती हैं, मैं हूँ प्रेम माई, मैं क्या हूँ भाई, एकदम से प्रेम माई हूँ, जग दिखता, मैं एक प्रेम माई रहने की वजह से मुझे जग दिखता है। मैं हूँ प्रेम माई, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावारा। मैं प्रेम माई रहने की वजह से मेरे अंदर क्या है भाई, प्रेम एकदम से भरपूर है, इसीलिए मुझे जग कैसा दिखता है, प्रेम से भरा हुआ समुंदर जैसा दिखता है। पारावारा यानी समुंदर, सागर, यानी मैं प्रेम माई रहने की वजह से ये दुनिया भी मुझे क्या है भाई, एकदम से प्रेम से भरपूर सागर जैसी दिख रही है। कहने की बात यहाँ पे कह रही है, सागर एकदम विशाल रहता, समुद्र का क्या है भाई, एकदम किनारा देखना बहुत ही मुश्किलदायी होता है कि एंड कहाँ पे हो रहा है, ऐसी भावना होती है। तो ऐसे हमारे जीवन में हम प्रेममयी रहेंगे तो ये दुनिया भी हमें क्या है भाई, प्रेम का सागर दिखेगी, प्रेम का क्या है भाई, समुद्र दिखेगी। कहने की बात यहाँ पे कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी कवित्री आगे बढ़ के कहती है, भरा प्रेम से मेरा जीवन मेरे जीवन में मैं भरपूर क्या है भाई, प्रेम से ही भरी हुई हूँ, इसीलिए लुट रहा है निर्मल प्यार। इसीलिए क्या है भाई, मेरे जीवन के अंदर वो जो निर्मल है, जो पाक है, जो पवित्र है, वो प्यार ही लुट रहा है। कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी आगे बढ़ के प्रेम के बारे में विषय कहते हुए आगे बढ़ के कहती है, मैं ना कभी रोई जीवन में। देखिए, इस दुनिया के अंदर हम आते रोते रोते, लेकिन जीना नहीं है हमें रोते रोते। हमें क्या है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है कि मैंने कभी रोई जीवन में, मैं कभी नहीं रोई जीवन में, रोता देखा ना यहाँ संसार। ये दुनिया भी मेरे को रोती हुई कभी नहीं दिखी। ये दुनिया क्या है भाई, हमेशा हंसी खुशी से रहती हुई दुनिया ही मैं देखी। कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है, हमारा देखने का दृष्टिकोण कैसा रहता है, वैसे हमें दुनिया दिखती है, वैसे हमें संसार दिखता है, वैसे हमें आगे वाला दिखता है। कहने की बात यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। यानी हम कभी भी क्या है भाई, सामने वाले को ये दुष्ट है, ये नीच है, इसे क्या है भाई, मैं नफरत करने के लायक ही ये व्यक्ति है कह के हम सोचेंगे तो हमारे मन के अंदर घृणा उत्पन्न होगी। वही हमें ये संसार बहुत ही अच्छा है, ये दुनिया में बहुत खुशहाली है, इस दुनिया के अंदर रहने वाले आनंद को, इस दुनिया के अंदर रहने वाली खुशी को प्राप्त मैं करूं कह के हम सोचेंगे तो हमारे जीवन में भी क्या है भाई, खुशी को हम प्राप्त कर सकते। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है कि मैंने कभी रोई जीवन में, रोता देखा ना यहाँ संसार। ये मैं रोई भी नहीं मेरे जीवन में, और मैंने दुनिया को कभी कोई रोता हुआ देखा भी नहीं। कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही है। यानी इस पंक्ति का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में हमें कभी भी क्या है भाई, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हमारे जीवन को हमें जीना चाहिए। कहने की बात यहाँ पे बताने की कोशिश सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें कर रही है। आगे बढ़ के सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री जी कहती है, मृदुल प्रेम के ही गिरते आंखों से आंसू दो चार। मृदुल यानी कोमल, कोमल प्यार के क्या है भाई, गिरते आंखों से आंसू दो चार। एक आध बार क्या है भाई, खुशी से, खुशी के क्या है भाई, आंसू मेरे आंखों से टपक जाते दो चार बूंदे, वो भी क्या है भाई, खुशी के आंसू होते हैं, ना कि दुख के। कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हमें कहते हैं। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी उल्लास कविता के जरिए हमें बताने का प्रयास कर रही है कि हमारे जीवन में हम कभी भी हमारी दृष्टि को, हमारी सोच को सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारे जीवन को हमें क्या है भाई, जीना चाहिए। कहने की बात यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है। कभी भी हमें क्या है भाई, निराशा को अपने लाइफ में एंट्री करने नहीं देना चाहिए। कभी भी क्या है भाई, हमारे लाइफ में आशावादी भावना के साथ हमें जीना चाहिए। हमारे जीवन में कभी भी क्या है भाई, जग झांझा जाकोर जैसा सब कुछ है, लेकिन
वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कहने की बात यहाँ पे कह रही है। आप लोग देखते ही होंगे ना, आपको कभी खांसी सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, तो आप लोगों को क्या है भाई, घर के अंदर काढ़ा बना के देते हैं, है क्या नहीं, कन्नड़ में कषाया कह के क्या है भाई, नीम को वगैरह को मिला के देते हैं, तो वो बहुत ही कड़वा रहता। नहीं तो क्या है भाई, जो टॉनिक रहता, सिरप रहता, वो भी क्या है भाई अनटेस्टी रहता, बहुत ही क्या है भाई कसालेदार रहता। तो उसको हम कैसे पीते हैं, ऐसे लेके घटक को के पी जाते हैं, है क्या नहीं। वही कोई चॉकलेट हो तो हमारे जीवन में हम कैसे खाते हैं, हल्लू हल्लू धीरे धीरे से खाते हैं ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले कष्टों को हमें क्या है भाई, घटक कह के क्या है भाई छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो हमारे जीवन में खुशी देने वाले बातें हैं, जो जीवन में हमें उल्लास को उत्पन्न करने वाली बातें हैं, जो हमारे मन के अंदर एक शुद्ध प्रेम को उत्पन्न करने वाली बातें हैं, उनको क्या है भाई सोचते हुए समझते हुए एक आशावादी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुशी खुशी से हमारे जीवन को जीना है, कहने की बात उल्लास कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो कविता है बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है भाई समझ में आई होगी। आप इस कविता से अपने जीवन में भी कई सारा बदलाव क्या है भाई प्राप्त करोगे, अपने जीवन को क्या है भाई एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाओगे। ऐसी आशा के साथ आज की कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।